अभी इस टाइम पे हमारे पास जो टॉप पे चल रहा है इन्वेरेक्स का चल रहा है मस्टर्न 550 वॉट की ये प्लेट है। इसका ओपन सर्किट वोल्टेज जो है आपका 48 वोल्ट है। इसका जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो तकरीबन 13 एम्पेयर तक सपोर्ट करती है। इसकी जो वारंटी है कंपनी की तरफ से वारंटी कार्ड अवेलेबल है। 12 साल की कंप्लीट इसकी प्रोडक्ट की वारंटी है और 25 ईयर्स इसकी लाइफ होती है। अभी आप वेरीफाई करवा सकते हैं क्योंकि इन्वेरेक्स आपको पता है एक जानी मानी कंपनी है पाकिस्तान के अंदर। बार कोड है वो ले जाके आप वहाँ से वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके अलावा ये पाकिस्तान के अंदर लोकली क्लेम हो सकती है। और बताइएगा क्योंकि दिन ब दिन सोलर पैनल के रेट कम होते जा रहे हैं कि एक तो डॉलर भी है, लेकिन इसके खास वजह क्या है, दो तीन आप बता दीजिएगा जो आप समझते हैं। ऐसी सोलर प्लेट्स भी अवेलेबल है जिनके अंदर मतलब लोकल मैन्युफैक्चर हो रही हैं, जो कह सकते हैं आप बलूचिस्तान के अंदर या इन एरियाज के अंदर ये प्लेट स्मगल होकर यहाँ पे आती है पाकिस्तान के अंदर। और ये है कि अगर 500 वॉट की प्लेट होती है तो उसके ऊपर जो है 550 वॉट का स्टिकर प्रिंट कर देते हैं। ये जो प्लेट है ये इतनी आसानी से ख़राब नहीं होती है क्योंकि इसकी 25 साल की लाइफ होती है। अगर ये डैमेज नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि ये खराब नहीं होती है। जो ओरिजिनल प्लेट है उसके अंदर ये होता है कि कभी भी वोल्टेज और उसके जो करंट है वो ड्रॉप नहीं होता है। इस चीज़ की कंपनी वारंटी देती है। की प्लेट्स है जिस तरीके से आप कह लेंगे लॉन्जी के अंदर हाइमो 6 चल रही है, उसके एम्पेयर ज़्यादा है। 144 सेल्स के अंदर आती है। वो चला रहे हैं 57 रुपीज़ पर वॉट के हिसाब से। 7 जी इतने कम हो चुके हैं, 57 जी, तक आ चुके हैं और ये डॉक्यूमेंट्स वाले ओरिजिनल। जी बिल्कुल। और इंशाल्लाह आगे आने वाले एक आध हफ्ते के अंदर और डॉक्यूमेंट्स इसकी जो प्लेट के रेट है वो और ज्यादा और कम है। जिनको कि इसके अंदर दो प्लेट्स आती हैं, जिनको एन टाइप की प्लेट आती है और जिनको पी टाइप की प्लेट आती है। ये हमारे पास जो छोटी प्लेट्स हैं, जैसे कि कुछ इन्वर्टर ऐसे होते हैं जो बड़ी प्लेट्स को सपोर्ट नहीं कर पास आती है। 180 वाली प्लेट इन्वेरेक्स की जिसकी 10 ईयर्स की वारंटी है और इसकी जो है 25 ईयर्स की लाइफ होती है। आपका जो लोगो है इसके अंदर ग्लास के अंदर प्रिंट है और सीरियल इसके अंदर इम्पोज हुआ हुआ है। आपको दिखा दूं तो ये लॉन्ग वायर है, इसके अंदर शॉर्ट वायर भी आता है, ये लॉन्ग वायर है पड़ता है। तो इसमें लॉन्ग वायर है तो इजीली ये प्लेट दूसरी प्लेट से इजीली कनेक्ट हो जाएगी। शॉर्ट सर्किट करंट जो है इसका 8 साढ़े 8 एम्पेयर के करीब है, वो तकरीबन 20 वोल्ट के करीब देती है। जो वेरीफाइड प्लेट्स होती हैं वहां से टेस्टेड प्लेट्स है, उसका स्टैम्प यहाँ पे मौजूद है। तो इन्वर्टर के अंदर जो हमारे पास सबसे छोटा मॉडल अवेलेबल है इन्वेरेक्स के अंदर 1 ईयर्स की जिसकी पार्ट्स वारंटी है और 4 ईयर्स की सर्विस वारंटी है। इसके अंदर आता है हमारे पास एक्सट्रॉन 1200। जैसे ही अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी लाइट जाती है या सोलर से किसी भी चीज़ पे शिफ्ट होता है, बैटरी पर आता है या के इलेक्ट्रिक से सोलर पे आता है, तो उसके अंदर जो शिफ्टिंग टाइम होता है उसका जो पावर फैक्टर होता है इसका 1 नहीं होता है क्योंकि आउटपुट है वो 900 वॉट का आउटपुट है। प्लस नया मॉडल है इन्वेरेक्स का 3.2 का जो अब भी आ रहा है कंपनी की तरफ से 4 वोल्ट के अंदर ये है। ये 3.2 का इन्वर्टर है। 2022 में वेरॉन के नाम से चलती थी जिसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि RGB लाइट्स आती थी। अब जो नई है वो वेरॉन 2 के नाम से आई है, वो 3.2 पे जाते हैं या इससे सारे विदाउट बैटरी रन करते हैं। मैक्सिमम के ऊपर हाइमो 6 को इजीली कनेक्ट करेगा। हाइमो 6 वाली प्लेट इसके साथ कंपेटेबल है। 48 वोल्ट का इन्वर्टर भी पड़ा हुआ है। इसकी भी एमपीपीटी जो रेंज है वो तकरीबन 120 से 450 के करीब है कि सोलर से चार्जिंग का करंट और AC चार्जिंग जो करंट है वो 80 एम्पेयर तक सपोर्ट करता है। इन्वेरेक्स की नाइट्रॉक्स सीरीज निकली, वारंटी है वो कंप्लीट 5 इयर्स की प्रोडक्ट वारंटी है। ये फैनलेस इन्वर्टर है, वाटर प्रूफ इन्वर्टर है, डस्ट प्रूफ इन्वर्टर है, कोई मेंटेनेंस नहीं है इस इन्वर्टर की। 5 साल की कंप्लीट वारंटी दे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जावेद से, तो और एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और न्यू वीडियो के साथ। आज मैं मौजूद हूं इन्वेरेक्स की शॉप पे और आज हमारा जो टॉपिक है वो इन्वेरेक्स के हवाले से और दूसरे पैनल के हवाले से आज के जो है अपडेट लेनी है रेट के सोलर पैनल के हवाले से, क्योंकि सोलर पैनल के रेट दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। इसके बारे में पूरी मालूमात लेंगे कि इसकी असल वजह क्या है कि इतने रेट कम क्यों होते जा रहे हैं और भी कुछ दिनों में और ज्यादा रेट कम होंगे। पूरी मालूमात लेंगे क्योंकि आज पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी सोलर पैनल के हवाले से, सोलर इन्वर्टर के हवाले से। इनके पास काफी वैरायटी मौजूद है सोलर इन्वर्टर की भी, और इनके पास सोलर जो पैनल है वो इन्वेरेक्स के अलावा दूसरी कंपनी के भी सारे मौजूद है। तो आए बाकायदा वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हाँ, इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और थोड़ा शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाई ने अपना नाम बता दिएगा। मेरा नाम है नमान। नमान भाई अपनी शॉप का एड्रेस बताइएगा, कौन सी जगह पे है। हमारी शॉप जो है मेन रीगल सदर के ऊपर वाक़ है। इसका शॉप का नंबर है 10A रहमान मेंशन, फ्रेर रोड, सदर, कराची। ठीक है, तो आपके पास कौन कौन से सोलर पैनल होते हैं पहले बताइएगा, अभी फिर हमें वैरायटी दिखाएगा। अभी हमारे पास जो है डिफरेंट वैराइटीज़ के अंदर सोलर पैनल अवेलेबल है। अभी इस टाइम पे हमारे पास जो टॉप पे चल रहा है इन्वेरेक्स का चल रहा है मस्टर्न 550 वॉट की ये प्लेट है। इसका ओपन सर्किट वोल्टेज जो है आपका 48 वोल्ट है। इसका जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो तकरीबन 13 एम्पेयर तक सपोर्ट करती है। जो 3 किलोवाट 2 किलोवाट के जो इन्वर्टर्स हैं उसके लिए कंपैटिबल है ये प्लेट। इसके अलावा इसकी जो वारंटी है कंपनी की तरफ से वारंटी कार्ड अवेलेबल है। 12 साल की कंप्लीट इसकी प्रोडक्ट की वारंटी है और 25 ईयर्स इसकी लाइफ होती है।
वारंटी कार्ड के साथ ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। टियर 1 के अंदर ए ग्रेड की प्लेट है। ठीक है, तो और ये आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वाले ही होते जी हैं बिल्कुल, इसके? ये कंपनी से आप वेरीफाई करवा सकते हैं क्योंकि इन्वेरेक्स आपको पता है एक जानी मानी कंपनी है पाकिस्तान के अंदर। इसके इसलिए अच्छा, अब ये जो पैनल है ये आप डायरेक्टली कंपनी से इसका जो बार कोड है वो ले जाके आप वहाँ से वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके अलावा ये पाकिस्तान के अंदर लोकली क्लेम हो सकती है। इसके अलावा कोई कंपनी शायद लोकल क्लेम नहीं हो सकती क्योंकि ये पाकिस्तान में मौजूद है और टॉप कंपनीज के अंदर आती है। सिंस 2007 से ये कंपनी स्टैब्लिश है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो और बताइएगा क्योंकि दिन ब दिन सोलर पैनल के रेट कम होते जा रहे हैं कि एक तो डॉलर भी है, लेकिन इसके खास वजह क्या है? 2-3 आप बता दीजिएगा जो आप समझते हैं। इसकी मेन वजह जो है वो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि अब जैसे कि देख रहे हैं आपके डॉलर भी जो है पहले के मुकाबले पे इस साल जो है डॉलर काफ़ी जो नीचे आ चुका है और उसके अंदर रेट्स के अंदर भी वेरिएशन आया है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि चाइना के अंदर जो मार्केट्स हैं उन्होंने रेट्स को और कम कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ से जो इम्पोर्ट है और सस्ती पड़ रही है ना, जिसकी वजह से मार्केट रेट्स और कम हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर पिछले साल के मुताबिक, पिछले साल जिस तरीके से इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से एलसीज को ब्लॉक करा गया था जिसकी वजह से स्टॉक अवेलेबल नहीं था। अब जिसके पास जो स्टॉक अवेलेबल था उसके हिसाब से वो मार्केट अपनी रन कर रहा था। अब इस साल जो है स्टॉक पिछली इंपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट है इस साल, तो ज़्यादा कंटेनर्स आए, इस वजह से जो है मार्केट में रेट्स कम रखे गए हैं क्योंकि जैसे पता जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली रेट्स नीचे आ जाते हैं। तो इस वजह से जो है ठीक है, जैसे आप बता रहे हैं कि बार कोड यहाँ पे जैसे ये होता है इनका ऊपर जैसे लगा है लोगो लगा होता है इनका नाम। जी बिल्कुल, जैसे अब लोकली जैसे पाकिस्तान में कुछ ऐसी सोलर प्लेट्स भी अवेलेबल हैं जिनके अंदर मतलब लोकल मैन्युफैक्चर हो रही हैं, जो कह सकते हैं आप बलूचिस्तान के अंदर या इन एरियाज के अंदर लोकली मैन्युफैक्चर हो रही हैं, जिसके अंदर आपका होता ही है कि प्लेट स्मगल होकर यहाँ पे आती है पाकिस्तान के अंदर और इसके अंदर पीछे स्टिकर प्लेस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो अब होता ये है कि अगर 500 वॉट की प्लेट होती है तो उसके ऊपर जो है 550 वॉट का स्टिकर प्रिंट कर देते हैं और उसकी वारंटी, क्योंकि अब ये जो प्लेट है ये इतनी आसानी से ख़राब नहीं होती है क्योंकि इसकी 25 साल की लाइफ होती है। अगर ये डैमेज नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि ये ख़राब नहीं होती है। इसके अंदर जो ओरिजिनल प्लेट है उसके अंदर ये होता है कि कभी भी वोल्टेज और उसके जो करंट है वो ड्रॉप नहीं होता है। इस चीज़ की कंपनी वारंटी देती है और टियर 1 की जितनी भी प्लेटें चाइना से यहाँ पे आ रही हैं, जैसे आप जिनको ले लें, जे ले लें, लॉन्जी ले लें या इन्वेरेक्स की प्लेट्स में, ये वेरीफाइड प्लेट्स होती हैं जो वहाँ से R&D डिपार्ट से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो डिपार्ट है चाइना में बना हुआ, वहाँ से टेस्ट होके यहाँ पे पाकिस्तान में लाई जाती है अगर इरादा है तो। ठीक है, इसके अलावा आपके पास यही है, आपने बताया साइज जब यही अवेलेबल है या इसके अलावा और भी है जो भी यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं रखे हुए? 550 के अलावा इसके अंदर अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो प्लेट्स चल रही है पाकिस्तान के अंदर वो 550 ही हैं और ये हर इन्वर्टर के साथ कंपेटेबल है क्योंकि इसका जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो 13 से 14 एम्पेयर के करीब करीब होता है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की प्लेट्स है, जिस तरीके से आप कह लेंगे लॉन्जी के अंदर हाइमो 6 चल रही है, उसके एम्पेयर ज़्यादा है एज कम्पेयर, अगर हम इससे कंपेयर करें उसको तो उसका बस बार भी इससे बड़ा है और वो तकरीबन 144 सेल की जो प्लेट आती है ये हाफ कट कहलाती है, मोनोपर्क हाफ कट। इसके अंदर होता ये है कि अगर हाफ पे आपके, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपके छत पे कोई इस तरीके का एरिया आ रहा है जिस जगह पे धूप देर से आती है या पूरी तरीके से नहीं आती, उस जगह पे साया अगर आ रहा है आपका, अगर ये हाफ प्लेट के ऊपर भी आपका फॉर एग्जाम्पल साया आ रहा है, हाफ के ऊपर धूप आ रही है, तो ये करंट जो है वो कंप्लीट प्लेट का बनाती है, मतलब 13 एम्पेयर प्रॉपर निकलेगा आपका, क्योंकि ये 144 सेल्स के अंदर आती है ये वाली प्लेट ना। इसके अलावा इसके अंदर अब यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जे मौजूद है। अच्छा, ये जे का है जी, ये जे का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है जो कि फ्रेश स्टॉक है। इसके अंदर जे अच्छा, के अंदर इसके तो रेट बता दीजिए आज के इसके क्या रेट चल रहे हैं? इसके जो है इन्वेरेक्स की प्लेट के आज के जो हम लोगों ने रेट खोले हैं वो 70 रुपीज पर वॉट के हिसाब से खोले। ठीक है जी बिल्कुल, 70 रुपीज पर वॉट के हिसाब से खोले। इन्वेरेक्स मस्टंग के रेट है ये। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास कि भाई इन्वेरेक्स के रेट और कम हो गए। इसके अंदर इन्वेरेक्स ने जो अभी नए मॉडल लॉन्च करे, नई प्लेट जो आ रही है उनकी वो राइजन के नाम से आ रही है। राइजन एज कम्पेयर, अगर हम मस्टंग से कंपेयर करें तो राइजन कंपनी हल्की है, चाइना की टॉप टियर कंपनीज में आती है लेकिन तकरीबन 10 या 11वें नंबर पर है। तो मस्टंग जो है वो अच्छी प्लेट है, वेरीफाइड प्लेट है, इस वजह से हम लोगों ने मस्टंग रखी है। राइजन का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब जे की तरफ बता रहे थे आप। जे के ऊपर जाते हैं, जे भी सेम आपका 545 वॉट की ये प्लेट है हमारे पास टियर 1 की। इसके अंदर भी प्रिंटेड है 144 सेल्स पे, मोनोपर्क हाफ कट है, मोनोपर्क की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इसमें। इसकी भी वारंटी वही 12 साल की वारंटी और 25 साल की लाइफ है। ठीक है, और उसके आज के क्या रेट है? जे के जो आज के रेट है हम लोग चला रहे हैं वो चला रहे हैं 57 रुपीज पर वॉट के हिसाब से।
7 जी इतने कम हो चुके हैं, 57 जी तक आ चुके हैं, 57 और ये रुपीज पर वॉट डॉक्यूमेंट्स के वाले हिसाब से ओरिजिनल। हैं जी बिल्कुल। और इंशाल्लाह आगे आने वाले एक आध हफ्ते के अंदर और डॉक्यूमेंट्स इसकी जो प्लेट के रेट है वो और ज्यादा और डाउन कम होने वाले होंगे, हैं। ये तो काफी रेट कम आ चुके हैं, यानी कि अभी बहुत अच्छा मौका है व्यूवर्स के बिल्कुल लिए, बिल्कुल ऐसे ही हमारे है। जो देखने वाले हैं और उनको चाहिए तो जरूर ले। और उसके आगे की तरफ आते हैं, ये कौन सी इसके वाली? अलावा जो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है ये है जिनको पी टाइप। जिनको पी टाइप, जी ठीक ये है। पी टाइप की प्लेट है, जिनको की इसके अंदर दो प्लेट्स आती हैं, जिनको एन टाइप की प्लेट आती है और जिनको पी टाइप की प्लेट आती है। ये हमारे पास पी टाइप की प्लेट है। अब जिस तरीके से लॉन्जी के अंदर हाइमो 5 और हाइमो 6 की टेक्नोलॉजी आ गई है, अब हाइमो 6 के अंदर होता ये है कि और हाइमो 5 में फ़र्क ये है कि जैसे कि हाइमो 5 अगर 14 एम्पेयर सपोर्ट कर रही है प्लेट, जो आउटपुट दे रही है शॉर्ट सर्किट का, तो हाइमो 6 जो है वो 18 एम्पेयर तक जाती है। इसी तरीके से जिनको के अंदर भी जो पी टाइप की प्लेट आती है वो 13 से 14 एम्पेयर देती है, और हाइमो और जो जिनको एन टाइप की जो प्लेट है वो तकरीबन 16 से 17 एम्पेयर के करीब करीब आपको आउटपुट देगी। ये हर इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल नहीं है, कुछ ऐसे इन्वर्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर जिनके अंदर ये कंपैटिबिलिटी होती है, तो उनके साथ ये कंपैटिबल होगी। अभी जो हमारे पास ये वाली प्लेट्स अवेलेबल हैं ये सारे इन्वर्टर्स के साथ कंपैटिबल है। अगर आप और भी किसी कंपनी का इन्वर्टर लेते हैं इन्वर्क्स के अलावा तो उनके साथ भी कंपैटिबल है ये प्लेट। ठीक है, तो इसके क्या रेट थे आपने बताए थे अभी? 57 रुपीज। जी जी ये इसके जो है अच्छा, इसके अच्छा जी जे के रेट मैंने आपको बताया था 57 रुपीज पर वॉट के इसके हिसाब क्या से रेट है, है? और जो जिनको है हम लोग दे रहे हैं 58 रुपीज पर वॉट के 58 हिसाब रुपीज, ठीक से। है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी 550 वॉट की प्लेट है, जे 545 वॉट की। ठीक है, और ये भी वही है जब जी ये भी जे है लेकिन ये 550 वॉट के अंदर है। 550 वाट है, जी रेट इसके भी वही है जी तकरीबन। ये 57 रुपीज पर वॉट के हिसाब से हम लोग सेल कर रहे हैं। इसका स्टॉक अभी खत्म हो गया हमारे पास, इंशाल्लाह अब जो है आने वाले वक्तों में मतलब मंडे या ट्यूसडे को इंशाल्लाह हमारे पास अपकमिंग जो पैनल्स के रेट्स आ रहे हैं वो इससे भी कम आ रहे हैं, और पैलेट और कंटेनर्स के लिए भी बुकिंग्स अवेलेबल है, प्री बुकिंग हम लोगों ने ली हुई है। इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे के अंदर जो है हम लोग इंशाल्लाह जिनको जो है एन टाइप के अंदर और लॉन्जी हाइमो 5 555 वॉट की स्टॉक अवेलेबल होगा, जिसका रेट इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। तकरीबन मैं आपको बता दूं तो समझ लें आप 55 टू 57 रुपीज़ के बीच में इसका रेट खुलेगा पैलेट का। ठीक हम है। लोग लूज में इंशाल्लाह जैसे ही अवेलेबल होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हाइमो 6 भी आपके पास अवेलेबल होगा जी नेक्स्ट वीक बिल्कुल में क्या? तो बिल्कुल बिल्कुल इसमें ये है कि हाइमो 6 और जिनको एन टाइप की जो प्लेट्स हैं हमारे पास वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर अवेलेबल होगी। और हाइमो 6 का अगर मैं आपको बता दूं तो तकरीबन 60 रुपीज़ टू 62 रुपीज़ पर वॉट के हिसाब से जो है हम लोग हाइमो 6 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मार्केट के अंदर। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो छोटी प्लेट्स हैं, जैसे कि कुछ इन्वर्टर्स ऐसे होते हैं जो बड़ी प्लेट्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे 1 केवी का इन्वर्टर हो गया या 1.5 केवी का इन्वर्टर हो गया, तो उसके अंदर हम करते हैं ये कि जो कंपनी की तरफ से वीओसी जो होता है हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज जिसे आप कह लें आप इन्वर्टर का, उसके हिसाब से प्लेट्स को कंपेटेबल करते हैं कि हमें इनको सीरीज में कनेक्ट करना है तो किस तरीके से कनेक्ट करना है, कि इन्वर्टर कितना कंपेटेबल है, सीरीज के अंदर कितनी प्लेटें हम लगा सकते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास जो छोटे इन्वर्टर्स है उसके अंदर हमारे पास आती है 180 वाली प्लेट इन्वेरेक्स की, जिसकी 10 ईयर्स की वारंटी है और इसकी जो है 25 ईयर्स की लाइव होती है। ये भी वारंटी कार्ड के साथ है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्वेरेक्स का जो आपका जो लोगो है इसके अंदर ग्लास के अंदर प्रिंट है और सीरियल इसके अंदर इम्पोज हुआ हुआ है। इसके ठीक है, अलावा और उसके प्लस बैक साइड थोड़ा जी जी दिखा देगा, जैसे इस पे वोल्ट और वो लिखे होते हैं वो। इसकी बैक साइड से मैं आपको दिखा दूं तो ये लॉन्ग वायर है, इसके अंदर शॉर्ट वायर भी आता है, ये लॉन्ग वायर है। इसके अंदर शॉर्ट वायर आता है तो उसके अंदर ये होता है कि बीच में आपको सीरीज के लिए अलग से वायर ऐड ऑन करना पड़ता है, तो इसमें लॉन्ग वायर है तो इजीली ये प्लेट दूसरी प्लेट से इजीली कनेक्ट हो जाएगी सीरीज के अंदर आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा इसकी अपनी जो डीपी बनी हुई है प्लस, अच्छा इसके अलावा इसके अंदर जो शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट करंट जो है इसका 8 8.5 एम्पेयर के करीब करीब जो है वो प्लेट ये देती है, और जो इसका जो वोल्टेज है वो तकरीबन 20 वोल्ट के करीब देती है, जो इसका इसका वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है प्लेट का। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप यहाँ पे क्यूसी चाइना से जो पास वेरीफाइड प्लेट्स होती हैं वहाँ से टेस्टेड प्लेट्स है, उसका स्टैम्प यहाँ पे मौजूद है। क्यूसी पास यानी कि। जी ठीक है। इसकी क्या प्राइस है आज के जो रेट है इसके? इनवेक्स अगर आप छोटी प्लेट पे जाते हैं 180 की जिसकी 10 ईयर्स की वारंटी है, इसके रेट जो है आज के 17,500 रुपए के रेट है, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ऐसे रेट आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम इन्वर्टर की तरफ आते हैं तो इन्वर्टर के अंदर जो हमारे पास सबसे छोटा मॉडल अवेलेबल है इन्वेक्स के अंदर 1 ईयर्स की जिसकी पार्ट्स वारंटी है और 4 ईयर्स की सर्विस वारंटी है। इसके अंदर आता है हमारे पास एक्सट्रॉन 1200। अब एक्सट्रॉन 1200 के अंदर हमारे पास ये है कि जो है ये प्योर साइन वेव का जो इन्वर्टर है, वो प्योर साइन वेव के अंदर जो इन्वर्टर आते हैं वो 1.2 से स्टार्टिंग है। ये वाले जो छोटे इन्वर्टर हैं ये सिमुलेटेड होते हैं, प्योर साइन वेव नहीं होता है इसके अंदर। अच्छा प्योर साइन वेव और सिमुलेटेड के अंदर मैं आपको ये फर्क बता दूं कि जैसे कि हमारे सिस्टम्स होते हैं,
जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए या आपका वाईफाई राउटर हो गया, जिसके अंदर आप समझ लें कि जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी लाइट जाती है या सोलर से किसी भी चीज़ पे शिफ्ट होता है, बैटरी पर आता है या के इलेक्ट्रिक से सोलर पे आता है, तो उसके अंदर जो शिफ्टिंग टाइम होता है, उसका जो पावर फैक्टर होता है, इसका 1 नहीं होता है, क्योंकि ये सिम्युलेटेड साइन वेव है। अगर सिस्टम आपका चल रहा होगा तो वो शट डाउन हो जाता है। तो इसका फ़र्क ये है कि प्योर साइन वेव के अंदर आपका सिस्टम शट नहीं होगा, इसका जो ट्रांसफर टाइम होगा वो 0 पॉइंट समथिंग सेकंड होता है, जिसके अंदर आपका सिस्टम और जो राउटर है वो बंद नहीं होता है। इसके अलावा इसके ऊपर जो 1200 के ऊपर जो आपका आउटपुट है वो 900 वॉट का आउटपुट है, प्लस इसके ऊपर सोलर जो है वो 600 वॉट है। 600 वॉट का जो सोलर है वो आप इसके ऊपर चला सकते हैं। तकरीबन समझ लें हम 180 की 4 प्लेटें इसके ऊपर लग सकती हैं। तो इसके ऊपर आपके तकरीबन 3 पंखे या 4 पंखे कह लें आप, सादे वाले जो पंखे होते हैं नॉर्मल फैन जो पुराने आते थे, वो 4 पंखे और 2-3 लाइटें ये चला सकता है इजीली। प्लस इसके साथ आप 185 एम्पेयर की एक छोटी बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल एक छोटा घर जो होता है उसके लिए कंपैटिबल है ये वाला इन्वर्टर। 900 वॉट तक का लोड चला सकता है, जिसमें से 600 वॉट आपका सोलर का आउटपुट है। ठीक है। के ऊपर ये जो है हमारा एरोक्स का मॉडल है, पुराना मॉडल है इन्वेरेक्स का 3.2 का, जो अब भी आ रहा है कंपनी की तरफ से। तो 3.2 के ऊपर जो तकरीबन आप समझ लें कि इसके अंदर अगर हम इस बॉक्स पे देखते हैं, यहाँ पे जो कंपनी से बिल्ट इन कुछ इंस्ट्रक्शन हमारे पास हैं, तो 24 वोल्ट के अंदर ये है, ये 3.2 का इन्वर्टर है। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास एमपीपीटी ऑपरेटिंग रेंज वोल्टेज की जो रेंज है वो 30 से 80 है, क्योंकि ये छोटी प्लेट्स सपोर्ट करता है, इसमें बड़ी प्लेट्स की रेंज नहीं दी गई। तो ये तकरीबन आपका जो है वो तकरीबन 1600 800 18 1600 से 1800 वॉट के करीब करीब सोलर से देगा। बाकी एज अ यूपीएस सिस्टम समझ लें आप के इलेक्ट्रिक के ऊपर 3.2 किलोवाट तक चला सकता है, लेकिन जो आपका आउटपुट है वो तकरीबन 1600 वॉट से 1800 वॉट के करीब करीब चलेगा। इसके अंदर भी छोटी प्लेटें कनेक्ट होंगी। इसके अंदर आप तकरीबन समझ लें आप अब तकरीबन 2000 वॉट तक की प्लेटें लगा सकते हैं। अगर हम नए मॉडल्स के अंदर आए, 2023 में इन्वेरेक्स ने जो निकाला है विरॉन 2 की सीरीज निकाली है, 2022 में विरॉन के नाम से चलती थी, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि 8 GB लाइट्स आती थी। अब जो नई सीरीज आई है वो विरॉन 2 के नाम से आई है, वो 3.2 का जो इनका इन्वर्टर है। इनकी जितनी भी सीरीज है, जैसे अगर 1.2 पे जाते हैं हम या 2.5 पे जाते हैं, 3.2 पे जाते हैं, या इससे सारे विदाउट बैटरी रन करते हैं। प्लस ये कंपेटेबल है हाई एफिशिएंसी हाई एम्पेयर करंट वाली प्लेट्स के साथ। मतलब अगर ये समझ लें कि आप 3.2 का जो इन्वर्टर है वो हमारा मैक्सिमम के ऊपर हाइमो 6 को इजीली कनेक्ट करेगा। हाइमो 6 वाली प्लेट इसके साथ कंपेटेबल है। इसके अलावा 3.2 का जो ऑपरेटिंग है, मिनिमम 4 प्लेटों के ऊपर या 3 प्लेटों के ऊपर आपको ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो एमपीपीटी ट्रिगर हो रहा है वो 120 वोल्ट के ऊपर हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम आए तो ये 24 वोल्ट के अंदर भी कंपनी ने लॉन्च करा है और 48 वोल्ट में भी सपोर्ट करने के लिए कंपनी ने लॉन्च करा है। इसी के नीचे ये 48 वोल्ट का इन्वर्टर भी पड़ा हुआ है। इसकी भी एमपीपीटी जो रेंज है वो तकरीबन 120 से 450 के करीब है। तो ये इजीली आप जो है वो बड़ी वाली जो 550 वाली या 600 वॉट वाली जो प्लेट्स हाइमोसिक्स की या जिनको एन टाइप की प्लेट्स है वो इसके साथ कंपेटेबल है। इसके अलावा ये 80 एम्पेयर तक की सोलर से चार्जिंग का करंट और एसी चार्जिंग जो करंट है वो 80 एम्पेयर तक सपोर्ट करता है। अगर आप 1.2 पे भी जाते हैं तो वो 1.2 का इन्वर्टर जो है वो तकरीबन 30 वोल्ट 60 वोल्ट से ऑपरेट करता है, और 60 वोल्ट से लेके आप समझ लें वो 60 वोल्ट से 450 वोल्ट तक सपोर्टिंग एंड है। और 1.2 के जो विरॉन सीरीज के अंदर इन्वर्टर आया है वो सिंगल बैटरी पे ऑपरेटिंग है, और वो इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। अगर हम लोग 5.6 के अंदर आते हैं, हमारे पास यूकॉन का एक मॉडल अवेलेबल है यूकॉन 2 के नाम से। ये भी 2022 का मॉडल है जो कंपनी ने निकाला था। इसके अंदर जो है 5.6, अच्छा इसके अंदर फ़ायदा ये है कि पुराना मॉडल है, ये 6000 वॉट तक की जो प्लेट्स हैं ये वो सपोर्ट करता है। इसके अंदर बड़ी वाली प्लेट नहीं लग सकती है, क्योंकि ये पुराना मॉडल है। अब जो नए विरॉन 2 के जो मॉडल आए उसके अंदर कंपनी ने जो है वो 18 एम्पेयर तक का जो शॉर्ट सर्किट है प्लेट का वो सपोर्टिंग एंड दिया हुआ है, लेकिन पुराने मॉडल्स में नहीं है। तो इसमें आप जिनको पी टाइप की प्लेट या इन्वेरेक्स मस्टंग कह लें या जे की जो प्लेट्स आती हैं 550 वॉट तक की, वो सपोर्टेड एंड पे चलती हैं। 6000 वॉट तक का सोलर इसमें लगा सकते हैं। 6000 का मतलब ये है कि आप इजीली इसके ऊपर 12 प्लेटें कनेक्ट कर सकते हैं 550 वॉट की। इसका जो एमपीपीटी ऑपरेटिंग रेंज है वो आप देख सकते हैं इस बॉक्स के ऊपर 60 से 450 वोल्ट के करीब करीब है। मतलब ये समझ लें कि आप ये 2 प्लेटों पे भी ऑन हो जाएगा, और 450 तक, मतलब ये कि 12 प्लेटें इस पे इजीली कनेक्ट हो सकती हैं। अच्छा, इसमें 12 प्लेटें कैसे कनेक्ट होंगी कि आपने 6 प्लेट्स की 2 स्ट्रिंग बनानी है सीरीज के अंदर, कनेक्शन बना के फिर वो आपस में पैरेलल होके इसके अंदर इन होंगी। तो ये आपका जो है वो 12 प्लेटें इस तरीके से कनेक्ट होंगी इसके अंदर। इसका जो चार्जिंग करंट इन्होंने दिया है वो मैक्सिमम पे 120 एम्पेयर है। ठीक है, 48 वोल्ट के अंदर ये इन्वर्टर अवेलेबल है। 48 वोल्ट सपोर्ट करता है, मतलब 4 बैटरियों के ऊपर ये चलेगा। और ठीक है। प्लस जी इसकी प्राइस भी बता दीजिए साथ साथ।
इसकी जो प्राइस है वो हम लोग जो दे रहे हैं 1,78,000 का ये इन्वर्टर है। इसके अलावा अगर मैं 3 किलोवाट की आपको प्राइस बताऊं तो ये 1,71,000 का आपको मिल जाएगा। अगर आपको एरोक्स एरोक्स की प्राइस बताऊंगा 3.2 किलोवाट का, जिसका मैंने आपको बताया था 1600 से 1800 वाट का आउटपुट ये सोलर पे देता है, तो इसकी प्राइस जो है वो 72,000 है। ये हमारे पास मॉडल अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप इनकी इन्वर्क्सी, जैसे कि आपको पता है कि IP65 इन्वर्टर, अब ये जो है IP21 इन्वर्टर्स है जो फैन वाले इन्वर्टर्स होते हैं। अगर आप इससे अपडेटेड वर्जन पे जाना चाहते हैं तो मतलब जैसे हमारे पास जो है कि इन्वर्क्स की नाइट्रॉक्स सीरीज निकली थी, इसके अंदर 3 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट और 12 किलोवाट का इन्वर्टर आया। 3 किलोवाट का जो इन्वर्टर है ये सिंगल फेस पर है। इसके अलावा इसकी जो कंपनी की तरफ से वारंटी है वो कंप्लीट 5 इयर्स की प्रोडक्ट वारंटी है। 5 इयर्स के अंदर अगर कोई भी मसला आता है इन्वर्टर के अंदर तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है वर्किंग इसके पार्ट्स वगैरह कंपोनेंट्स के अंदर जो भी इशू आता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बना के दिया जाएगा 5 साल के अंदर। प्लस ये फैनलेस इन्वर्टर है, वाटर प्रूफ इन्वर्टर है, डस्ट प्रूफ इन्वर्टर है, कोई मेंटेनेंस नहीं है इस इन्वर्टर की, 5 साल की कंप्लीट वारंटी दे रहा है इन्वर्क्स। इसके अलावा इसके माशाल्लाह से तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर 24 सर्विस सेंटर्स मौजूद हैं, हर सिटी के अंदर इसका सर्विस मौजूद है। तो विद इन 48 आवर्स समझ लें आपके ये इन्वर्क्स जो है अपनी प्रोडक्ट वारंटी जो है वो उसको क्लेम करके देता है। इसके अंदर जो है 3 किलोवाट के अंदर तकरीबन आप 4000 वाट तक की जो प्लेटें हैं वो लगा सकते हैं इजीली। 3000 वाट पूरा तकरीबन 3000 वाट का आउटपुट आपको ये सोलर के ऊपर देगा। जैसे कि 3 किलोवाट बताया मैंने आपको नाइट्रॉक्स का। इसके अलावा इसके अंदर जो उसका अपडेटेड आता है, इसके अलावा जो उसका उससे बड़ा आता है वो आता है 6 किलोवाट का। 6 किलोवाट का जो इन्वर्टर है ये भी ऐसे IP65 इन्वर्टर है, वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ है। प्लस इसके अंदर बताऊं जो नाइट्रॉक्स सीरीज के जितने भी मॉडल्स आते हैं इसके अंदर जो वाईफाई है वो बिल्ट इन है। इसके अंदर से वाईफाई मॉड्यूल निकलता है, प्लस सारे जितने भी इन्वर्टर की सेटिंग है, कोई भी इशू होता है आपको, अगर आपको देखना चाह रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं या फॉर एग्जांपल किसी और सिटी के अंदर मौजूद है, अगर आपने ये घर पे अपने लगाया हुआ है तो आप मोबाइल के थ्रू जो है मॉनिटर कर सकते हैं इसको। इसके अंदर जो वाईफाई मॉड्यूल है वो बिल्ट इन है, रन टाइम का आपको सारा डाटा ये देगा। ऑनलाइन आप कोई भी सेटिंग चेंज करना चाह रहे हैं, इसको किसी चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप मोबाइल पे ऑनलाइन कर सकते हैं किसी भी शहर में बैठ के। इसके अलावा वही सेम 5 इयर्स की वारंटी है इसकी, और 6 किलोवाट तकरीबन समझ लें आप 14 प्लेट सपोर्ट करता है। 550 की 14 प्लेटें इसमें इजीली लग सकती हैं। 7 की 2 स्ट्रिंग बनेंगी और 14 प्लेट इसके साथ 550 की कनेक्ट हो जाएंगी। इसकी प्राइस क्या है? ये जो है मार्केट में ये हम लोग अभी जो चला रहे हैं इसका रेट है 3,56,000 रुपये है। तकरीबन 3,56,000 का ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है। इसके अलावा इसके बाद आता है 8 किलोवाट का इन्वर्टर। 8 किलोवाट का स्टॉक आज हमारे पास खत्म हो गया है, तो 8 किलोवाट का जो इन्वर्टर है वो आपको मिल जाएगा 4 लाख जो है 4,68,000 रुपये में, 4,68,000 का ना। इसके अलावा 8 किलोवाट पे जैसे कि आपको पता है कि सिंगल फेज के इन्वर्टर है, 3 किलोवाट भी सिंगल फेज है, 6 किलोवाट भी सिंगल फेज का इन्वर्टर है और 8 किलोवाट का भी सिंगल फेज का इन्वर्टर है। ये सब नेट मीटरिंग हो सकती है इनके ऊपर, इन पे रिवर्स मीटरिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिक जो है वो बेसिकली जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो 3 फेज का इन्वर्टर होना लाजमी है। तो 3 फेज का अगर आप रिवर्स मीटरिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आपको हर फेज के ऊपर या तो आप ये कर सकते हैं कि हर फेज पे एक एक इन्वर्टर लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो है इन्वर्टर आपस में पैरेलल हो सकता है। अब पैरेलल क्या हो सकता है कि 6 किलोवाट एक और इसके साथ सिंक हो सकता है, उसके साथ एक और 6 किलोवाट सिंक हो सकता है, तो हर फेज पे आप एक एक इन्वर्टर दे सकते हैं। तो ये तकरीबन 18 किलोवाट तक आपका उसमें बन जाएगा और इसको आप फीड के लिए यूज़ कर सकते हैं। वरना या तो आप सिंगल फेज पे इसको बैटरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर 6 किलोवाट के अंदर 48 वोल्ट है तो 4 बैटरी ऑपरेट करता है। 3 किलोवाट के अंदर 24 वोल्ट है तो 2 बैटरी लग सकती हैं। जो 8 किलोवाट है वो भी 48 वोल्ट में, और जो 12 किलोवाट है वो भी 48 वोल्ट में। सिर्फ इन्वर्क्स के अंदर जो नाइट्रॉक्स का 12 किलोवाट का मॉडल आता है वो 3 फेज के अंदर आता है। अब 3 फेज के अंदर प्लस वो ऑन ग्रिड प्लस हाइब्रिड इन्वर्टर है। अब जैसे क्योंकि कराची में के इलेक्ट्रिक ये कहता है कि 3 फेज का आपका जो है मीटर होना चाहिए और 3 फेज का इन्वर्टर होना चाहिए तो नेट मीटरिंग अप्रूव होगी, और मिनिमम जो है 10 किलोवाट जो है वो आपका सैंक्शन लोड होना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं 10 किलोवाट के हिसाब से, जो आप फुलफिल करेंगे तो उसके बाद आपका जो ग्रीन मीटर है वो अप्लाई हो सकता है। जो 12 किलोवाट है वो ऑन ग्रिड प्लस हाइब्रिड है, क्योंकि आपको पता है कि ऑन ग्रिड के जो इन्वर्टर्स होते हैं वो अगर फॉर एग्जांपल लाइट अगर चली जाती है आपकी डे टाइम के ऊपर तो वो सोलर को भी शट डाउन कर देता है, जो ऑन ग्रिड की सीरीज होती है। प्लस इसके अंदर हाइब्रिड में ये होता है कि अगर आपकी लाइट है या नहीं है तो वो बैटरी और सोलर को मर्ज करके चलाता है। और अगर आप डायरेक्टली सोलर पे भी चलाना चाह रहे हैं तो ये डायरेक्टली बैटरी अगर नहीं लगाना चाह रहे हैं आप तो बैटरी नहीं लगाएं, आप डायरेक्ट सोलर से पूरा घर चला सकते हैं। लेकिन फिर ये होगा कि मगरिब के बाद आपको जो है
कोई और सोर्स कोई ना कोई देखनी पड़ेगी, या तो फिर आप जनरेटर पे जाएंगे, या तो फिर के इलेक्ट्रिक है, या तो फिर बैटरी है। आप जो अपना व्हाट्सएप का नंबर बता दीजिएगा ताकि आपसे कोई रब्ता करना चाहे इसके हवाले से तो। कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमारा आप लिख सकते हैं 0334-166-3756। इसके अलावा हमारे पास यही वाला नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, और दूसरा नंबर हमारा है 0334-3715-187। इस दोनों नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्राइस लिस्ट के हवाले से या किसी भी चीज़ों के हवाले से अगर आपने पैनल्स के या इन्वर्टर्स के रेट मालूम करने हैं तो इंशाल्लाह आपको जो है बेहतरीन से बेहतरीन रेट मिलेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान में ऐसा रेट नहीं मिलेगा। ठीक है, मेहरबानी।